आजकल रेन लिली बहुत खिल खिल कर हर गार्डन में दिखाई देती है। कैसे गमले में लगाना है रेन लिली को और कैसे इसकी देखभाल होगी और क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनसे रेन लिली अच्छी तरीके से ग्रो होगी। और इसके साथ साथ और भी रेन लिली के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें चलिए आज शेयर करूंगी मैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज मेरा टॉपिक रेन लिली है। रेन लिली की करीब 200 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसकी कई हाइब्रिड प्रजातियां भी होती हैं। पिंक, येलो, वाइट रेन लिली तो मेरे पास भी है, मैं शेयर करती रहती हूँ। मैंने इनफैक्ट वाइट और येलो और एक क्वीन कलर की लिली मैंने इस बार अपने गार्डन में ऐड की है। तो पहले एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि हम रेन लिली और एमरेलिस लिली दोनों को अलग अलग समझते हैं। वैसे तो ये दिखने में भी अलग अलग होते हैं, इनकी बनावट, इनके फूल, पत्ते और बल्ब आकार में देखने में एक दूसरे से अलग ही होते हैं। लेकिन मज़ेदार ये है कि ये दोनों एक ही परिवार से हैं, यानी एक ही फैमिली से हैं। इनके परिवार का नाम है एमरेलिस और जिसके अंदर में सफ़ेद, पीली, गुलाबी और भी कई तरीके की रेड तो होती है। एमरेलिस लिली तो रेड होती है और एमरेलिस लिली के सभी रंग के बल्ब एक ही फैमिली में यानी एमरेलिस फैमिली में आते हैं, यानी ये सब एक ही परिवार के मेंबर हैं। तो रेन लिली को गमले में आसानी से उगाई जा सकती है, लेकिन इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है। कुछ लोग इसे इंडोर प्लांट कहते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि इंडोर रखने पर इसमें पत्तियां ज़्यादा बनती हैं और फूल या तो कम बनते हैं या बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। आमतौर पे ये बारिश के 3-4 दिन में ज़रूर खिल जाती है और शायद इसी वजह से इसका कॉमन नेम रेन लिली है। रेन लिली को कम चाहिए पानी, लेकिन रोज़ चाहिए। लेकिन हाँ, पानी इतना भी ना हो कि मिट्टी गीली बनी रहे, बस मिट्टी नम रहनी चाहिए और बरसात भी से पानी कम चाहिए होता है। रेन लिली के बल्ब से ही नया बल्ब निकलता है, जिसे अलग करके लगा देने से एक सेपरेट नया प्लांट बन जाता है और इसी तरीके से ये अपनी संतति को बढ़ाते रहते हैं। हालांकि येलो रेन लिली में तो मैंने सीड बनते भी देखा है और येलो रेन लिली के सीड हार्वेस्ट करके मैंने संभाल लिए थे, लेकिन नेक्स्ट सीजन तक वो गल गए थे और उनको हार्वेस्ट करके स्टोर करना मेरी गलती थी। सीड को हार्वेस्ट कर तुरंत सॉइल में डाल देना होता है, तभी वे जर्मिनेट होते हैं। सेम यही फैक्ट मैंने मधुकामिनी के सीड के साथ भी महसूस किया कि हार्वेस्ट किया हुआ सीड जर्मिनेट नहीं होता है, बल्कि ताज़ी सीड को हार्वेस्ट करके तुरंत सॉइल मीडिया में ट्रांसफ़र करने पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मेरे पास तो दोस्तों गुलाबी रेन लिली पहले से है और काफ़ी सारी है, लेकिन मेरे पास वाइट रेन लिली नहीं थी और येलो मेरे पास 3-4 ही बल्ब थे, जिनकी इस बार कोई अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो इस बार मुझे करीब 500-600 बल्ब गिफ्ट मिले और इस बड़े से गिफ्ट के लिए सबसे पहले तो सोनी सर को हार्दिक धन्यवाद और आभार। और इनमें से मैंने 20-20 बल्ब अपने 12 साथियों को गिफ्ट कर दिए हैं और बाकी मेरे पास हैं, जिन्हें मैंने अलग अलग टाइप के और अलग अलग साइज़ के पॉट्स में इस बार लगाया है। और लगाने के लिए मैंने हमेशा की तरह सॉइल मीडिया, जो कि वेल ड्रेन होना चाहिए, बनाया। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मेरे पास सूखी मिट्टी नहीं थी, इसलिए गमले में जो पुरानी मिट्टी थी उसके ऊपर ही मैंने नई सॉइल मीडिया बिछा दी। जो पुरानी मिट्टी थी वो गीली थी, जबकि जो मैंने नया सॉइल मीडिया बनाया था वो मेरे पास थोड़ा सा सूखा हुआ ड्राई था। अभी सॉइल मीडिया के ऊपर एक एक करके मैंने सारे रेन लिली के बल्ब रख दिए और मैंने वीडियो में दिखाया भी है, आपने मुझे रखते हुए देखा भी होगा। इसके लिए हर बल्ब के पेंदे में से मैंने जो उसकी पुरानी रूट्स चिपकी हुई थी उसको तोड़ के हटा दिया। और आपको भी यही करना है, अगर आप गमले में रेन लिली को लगा रहे हैं तो उसके पुराने रूट को तोड़ के हटा देना है, क्योंकि सॉइल मीडिया से बाहर रहने के कारण ये सूख जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। और अब जिस जगह से आपने रूट हटाई है उस जगह को सॉइल में टच करते हुए सॉइल मीडिया के ऊपर बिठा देना है।
इसी तरीके से मैंने सारे बल्ब सॉइल मीडिया के ऊपर रख दिए और उसके बाद ऊपर से सॉइल मीडिया डालकर सभी बल्ब को मिट्टी से ढक दिया। और अब ध्यान दिला दूं कि पॉट के अंदर नीचे गीली मिट्टी थी जिसे मैंने हटाया नहीं था, इसलिए मैंने पॉट में पानी ऐड नहीं किया और शेड में गमले को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था। और ये मैं डे टू डे का अपडेट वीडियो में दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इनमें नई नई ग्रोथ निकल के आई है और कब कैसे इनमें नई कलियाँ भी निकल के आई हैं। तो फर्स्ट टाइम वाटरिंग मैंने तब की जब कुछ पत्तियाँ आ गई थी गमले में, और आपको भी ऐसा ही करना है। और इसका रीज़न ये है कि जब तक पत्तियाँ नहीं होती हैं तब तक पानी, क्योंकि बल्ब के अंदर खुद भी होता है, तो बल्ब ख़राब हो सकता है, ओवर वाटरिंग हो जाएगी। क्योंकि जब पत्ते नहीं रहेंगे तो पानी का कंजम्पशन होगा नहीं, और बल्ब के अंदर ऑलरेडी पानी होता है तो बल्ब ख़राब हो सकते हैं पानी ऐड करने से। तो इसलिए जब तक लीव्स ना आए तब तक पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये मेरे पास जितने भी बल्ब थे सारे बल्ब को मैंने 5 अलग अलग टाइप के पॉट में लगाया है। और एमरेलिस लिली के 2 टाइप के बल्ब थे जो मैंने सेपरेट लगा दिए हैं, और इनके पत्ते भी अलग अलग टाइप के हैं, दोनों टाइप के एमरेलिस लिली के। और रेन लिली को भी मैंने कुछ को 8 इंच के और एक को मैंने ये बड़े से केन कटे हुए केन में लगाया है। तो इस तरीके से मैंने इन्हें ग्रो किया है और इनका मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। लगभग सभी ग्रो हो चुके हैं और एक एक दो दो करके अब फ्लावर बड बन के फूल खिलने लगे हैं। और मुझे तो पर्सनली रेन लिली बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, मैंने सीड के बारे में जो आपको बताया कि रेन लिली का सीड और मधुकामिनी का सीड तुरंत हार्वेस्ट करके अगर हम रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो नेक्स्ट सीजन में वो ग्रो नहीं होता है। और अगर हम तुरंत हार्वेस्ट किया हुआ सीड, फ्रेश सीड ही सॉइल मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, और क्या आप लोगों का भी रेन लिली और मधुकामिनी के सीड के साथ यही एक्सपीरियंस रहा? मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मधुकामिनी के सीड में वास्तव में मैंने जब लास्ट टाइम 2 बार हार्वेस्ट करके स्टोर किया था तो जर्मिनेट नहीं हो पाया था। मुझे लगा था कि शायद सीड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन इस बार मैंने फ्रेश सीड सॉइल मीडिया में ऐड कर दिए थे तो मधुकामिनी का सीड ग्रो हो गया है। जबकि रेन लिली का मैं एक ही बार हार्वेस्ट किया था और उसका स्टोर करके रखने के बाद उसका रिज़ल्ट ये रहा था कि कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ था। तो अब की बार मैंने सोचा है कि अगर येलो रेन लिली में सीड बनता है तो मैं उसे स्टोर करके नहीं रखूँगी, सीधे सॉइल मीडिया में ही डाल दूँगी कलेक्ट करके। तो क्या आप लोगों का भी यही एक्सपीरियंस रहा रेन लिली के सीड के साथ मुझे, और मधुकामिनी के सीड के साथ? मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।